Hi everyone. This was a much needed video, especially for all the haters, all the people who are writing shit. They are supposed to know the reality. पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी जो कर रही हूँ कुछ भी बोल रही हूँ तो उस पर जो ये दो स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक्चुअली तीन स्टेटमेंट आ रहे हैं. एक तो सिंपैथी, देन विमेन कार्ड, देन थर्ड फुटेज और लाइमलाइट. तो पहली चीज़ मैं आपको फैक्ट बता दूँ दैट आई नेवर वांटेड टू बी ऑन रोडीज़, बिकॉज रोडीज़ में आने से पहले ही मैं बहुत मेंटली चीज़ों से गुजर रही थी. बहुत कुछ मेरी लाइफ में हो रहा था कि मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ रही थी, मेरी सिटी चेंज हो रही थी और मेरा जो 6 साल का बॉम्बे का एक्सपीरियंस है, जो करियर है, वो सब छोड़ के मैं एक नए शहर में शिफ्ट होने वाली थी अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए. तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी किसी रियलिटी शो में जाने के लिए. लेकिन इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड हु like literally convinced me कि नहीं, you should go for roadies because you have potential or you can be on it and उसके अलावा काफ़ी और लोगों ने भी बोला और इतना ज़्यादा फेथ दिखाया और मुझे यही फेथ लगा कि इससे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो सकती है. आई कैन गिव बेटर लाइफ टू माई पेरेंट्स एंड यही सब चीज़ें मुझे समझाई सब ने एंड इसी रीज़न से मैं आने के लिए रेडी हुई थी. सो ये जो फुटेज और लाइमलाइट की बात हो रही है, अगर मुझे यही सब चाहिए होता तो मैं खुद अपनी विल से आती, ना कि मैं खुद को फोर्स करके आती. और आई कम फ्रॉम अ बिहाइंड द कैमरा इंडस्ट्री. मैंने एक्टर्स के ऑडिशन लिए, एक्टर्स को कास्ट किया है. आई हैड माई कास्टिंग एजेंसी जहाँ पे मैं स्टूडियोज़ के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर एक्टर्स के ऑडिशन लेती थी, इवन बीट फॉर लीड, इवन बीट वॉट एवर. सो मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको एक्टर बनना है या जिसको बहुत लाइमलाइट चाहिए. मुझे एक्टिंग के ऑफर्स आते थे, मैं वो मना कर देती थी. मैं प्रोडक्शन में थी, मैं डायरेक्शन में थी, मैं क्रिएटिव डायरेक्शन में थी, मैं आर्ट डायरेक्शन में थी. मैंने अभी रिसेंटली बॉलीवुड फिल्म की एज एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर. सो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ का और इस इंडस्ट्री का, वो इन सारे लोगों से कहीं ज़्यादा है. एंड देयर इज़ अ रीज़न दैट मैंने इस इंडस्ट्री का एक डार्क साइड देखा जिस वजह से मैंने एक स्टेप बैक ले लिया था. सो मैं रोडीज से आने से पहले ही इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी. तो ये शो और ये लाइमलाइट और फुटेज वाली चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगती है. अगर मुझे फुटेज लाइमलाइट ही चाहिए होता तो भाई मैं फिर रील्स पे रील्स डालती जब मेरे एपिसोड चल रहे थे. मैंने कोई एडिटर हायर नहीं किया, मैंने कोई पीआर वाला नहीं रखा, बिकॉज मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैंने वही डाला है, खुद ही एडिट करके चीज़ें डाली और खुद का एक पर्सपेक्टिव रखा है. सो डेफिनेटली इट्स नॉट फॉर फुटेज और लाइमलाइट. अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, अपना पर्सपेक्टिव रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको लगता है कि वो फुटेज के लिए हो रहा है, लाइमलाइट के लिए हो रहा है, देन आई फील रियली पिटी ऑन यू. सेकेंड थिंग, सिंपैथी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही नहीं कि जो लोग सिंपैथी मांगते हैं वो कैसे होते हैं. मतलब मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, लाइक लिटरली आई एम येलिंग, आई एम फाइटिंग एंड आई एम पुटिंग फैक्ट्स. जो मुझे लगता है वो कहाँ से सिंपैथी है, कहाँ से, मतलब क्या मैं रो रही हूँ, या क्या मैंने बोला कि मुझ पर दया करो, या मैंने आपसे कभी कोई सपोर्ट मांगा, किसी एक से भी बोला हो कि नहीं आप मेरे फैन बन जाओ, आप उसको स्पैम करो या आप एडिट करो या जो भी करो. मैंने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है. जहां जरूरत हुई है मैंने वहां बोला है. मैंने रोया नहीं है कि मुझे इम्यूनिटी दे दो या मुझे सेव कर दो या मुझे शो में रहना है. ऑनेस्टली जिस दिन मेरा वोट आउट भी हो रहा था उस दिन सुबह ही मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे यहाँ से जाना है. मैंने एक पिक्चर शेयर की थी पेड़ के पास बैठे हुए, आई वाज रीडिंग अ बुक एंड लेजिट मैंने मैनिफेस्ट किया था कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं नहीं झेल पा रही हूँ. बिकॉज मैं शो से जाने से पहले ही डिप्रेशन में थी, काफी चीजों से मैं लड़ रही थी और शो के अंदर जाके वो सब ट्रिगर हो गया. बट देन मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो रहा था अंदर सर्वाइव करना कि समवेयर आप अगर देखोगे तो आई वॉज हैप्पी टू लीव, आई वॉज हैप्पी टू गो. क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं रोडीज जीतूँ, मैं एंड तक रहूँ. मैं अपने विल से शो पे आई ही नहीं थी. इट वॉज माई फ्रेंड, इट वॉज माई पीपल जिनके लिए मैं थी अंदर, वरना मुझे कोई शौक नहीं था उधर जाने का. बट आई एम ग्लैड मैं गई बिकॉज काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है एज अ पर्सन वहाँ जाके. तो सिंपैथी लेने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बैठी हूँ. मैं आज भी नहीं बोलती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करो या किसी को हेटरेट दो या किसी के लिए कुछ भी बोलो. ये मेरा मेरा मैटर है और मेरी लड़ाई है और ये मैं अकेले लड़ सकती हूँ. जब सचिन का केस भी हुआ था, नो ग्रजेस, नो ऑफेंस टू सचिन, मैंने अपना पीस आउट कर लिया उस चीज़ से. लेकिन जब सचिन ने मुझ पर एलिगेशंस लगाए थे मैंने फाइट बैक किया था. और मुझे क्योंकि लगा था कि वहाँ
मेरा फाइट बैक करना बनता है, बिकॉज नॉट इवन फॉर वंस आई हैव टोल्ड शिवेत दैट वो टारगेटेड है या वो है, पता नहीं उसने क्यों झूठ बोला या क्यों लोगों को बोला है कि मैं उसको बताती थी। बिकॉज हमारी जितनी भी बात होती थी, आई वॉज द पर्सन जो गेम के बारे में कभी बात नहीं करता था। वो हमेशा आके बोलता था कि ऋषभ को उड़ा दूंगा, भूमिका को उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एंड आई ऑलवेज यूज टू टेल हिम कि भाई मुझे गेम को लेके बात नहीं करनी है। और अगर आप मेरी जर्नी देखोगे, आई वॉज द लीस्ट कंसर्न पर्सन विद पॉलिटिक्स एंड गेम। मैं अपने ही फेरी टेल लैंड में हूँ, मैं अपनी बकचोदी कर रही हूँ, अपना चिल कर रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कौन किसको वोट आउट कर रहा है। मेरे को मेरी गैंग बोलती थी इसको वोट आउट कर रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। मैंने कभी भी किसी को अपने पर्सनल रीजन से वोट आउट नहीं किया, क्योंकि मेरा पर्सनल गेम नहीं था। मैं अंदर अपने आउट ऑफ विल से थी शो के अंदर। तो ये जो मेरे पे एलिगेशन लगा, मैंने उसके लिए फाइट बैक किया। और आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैं अपने वोट आउट में एक इंसान को डिफेंड कर रही हूँ, एक इंसान के लिए लड़ रही हूँ। और मेरा वोट आउट भी इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों को ये लगता था कि मैं उस इंसान की तरफ हूँ। तो एक लड़की जो अपने वोट आउट में लेजिट बोल रही है कि आई विल स्टिल पिच फॉर हिम, आई विल स्टिल डिफेंड हिम, वो लड़की अगर आज वापस आके इतना चीख रही है, चिल्ला रही है, आप वो मैग्निफिकेशन देख रहे हो कि वो इंसान यहाँ पे इस टाइम इमोशनली वल्नरेबल है और यहाँ पे वो इतने पीक पे अपने गुस्से में, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि वो इंसान भड़क रहा है इतना। सो अगर कोई इंसान जो खुद डिफेंड कर रहा है किसी को, सबसे लड़के, लाइक लेजिट सबसे लड़के, अपनी खुद की गैंग से लड़के, खुद अपना वोट आउट करा के एक इंसान के पीछे, आज अगर वो वापस आया और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा यार। मतलब ये क्या इतना डिफिकल्ट है समझना। और आपको लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझे हॉट नहीं बोला? लाइक रियली, मतलब इतनी अनएजुकेटेड इलिटरेट इंसान नहीं हूँ मैं कि मेरे लिए किसी का हॉटनेस बोलना या कुछ बोलना बहुत मतलब ज़रूरी हो। पहली चीज़, मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं चाहती हूँ लोग मुझे अच्छा इंसान समझे, हॉट सेक्सी ब्यूटीफुल नहीं। और दूसरी चीज़, अगर कोई इंसान किसी की हॉटनेस से किसी को जज कर रहा है तो उससे बड़ा कोई शैलो इंसान भी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही रीज़न नहीं है मेरे चिल्लाने का। आपको अगर पता ना हो तो पहले पता करो, पहले एपिसोड का वेट करो, फिर जजमेंट पास करो। एंड रही बात ये कि क्यों एक ऐसा इंसान जो खुद डिफेंड कर रहा है किसी इंसान को, आज वो उसके अगेंस्ट जाके उसको इतना चिल्ला रहा है, देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। जब मेरा वोट आउट हो रहा था तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, लेजिट मुझे कुछ पता नहीं था कि ये इंसान ने मेरे बारे में लोगों को जाके क्या बोला है। मेरे दिमाग में था कि यार ये तो बहुत सही इंसान है, सब गलत बोल रहे हैं। क्योंकि मेरी और शिवित की जो कन्वर्सेशन होती थी उससे कभी मुझे लगा नहीं था कि इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता और ये ऐसा बोलता है लोगों को। तो जिस दिन मेरा वोट आउट हुआ, उस दिन मैं जब निकली बाहर, मुझे पैंडा ने सबसे पहले चीज़ जब बताई तो मैं पहले तो शॉक हो गई कि यार इतने टाइम तक मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। मुझे पैंडा ने बताया कि इसने अपनी प्रिंस गैंग में बोला, जो भी 2-3 लोग होंगे उसके सामने, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका चौधरी, कि नायरा मुझे 4 घंटे टॉर्चर करती है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब मैंने पीछे पड़ी हुई वाला वर्ड सुना ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। बिकॉज एक साइड से चीज़ें कभी हुई नहीं थी, ऐसा नहीं था कि एक ही ने बोला हो जो बोला हो। तो जो लगेज रूम की कन्वर्सेशन है वो तो कभी कैमरा पे आई नहीं, तो वो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने क्या बोला। अगर एक ही साइड से था, मेरे को ना बहुत सी चीज़ें बोलने का मन कर रहा है बट मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, बिकॉज किसी इंसान को नीचे गिराने के लिए किसी की पर्सनल चीज़ों को बाहर लाना बहुत गलत है। बट आई वुड जस्ट ट्राई टू मेंटेन द ग्रेस एंड विल टेल यू जितना मैं सच आपको बता सकती हूँ कि अगर ये एक ही साइड से होता ना, तो एक कन्वर्जेशन था जब मैंने शिवेत को बोला था कि लेट्स क्लोज इट इनसाइड द शो, मुझे बाहर नहीं हो पाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस मुझसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मुझे भी पता था कहीं ना कहीं इन्फैचुएशन है, कुछ लव वव नहीं है। तो ये उन्होंने मुझे बोला था कि दीज आर योर वर्ड्स, तुम बोल रही हो ये। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला लेट्स डू इट आउटसाइड द शो। उसके बाद उन्होंने लोगों को जाके बोला नायरा और मेरा सब खत्म है, अगर कुछ था ही नहीं तो खत्म क्या करना था। उसके बाद इन्होंने एक वोट आउट में भी बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड को भड़का रहे, जबकि हमारे बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा तो कुछ था नहीं, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई थी कि हम किसी रिलेशनशिप में। तो जो इंसान खुद गर्लफ्रेंड बुलाए, जो इंसान खुद बोले कि हमारे बीच में खत्म हो गया है, जो इंसान खुद बोले कि लेट्स डू इट आउटसाइड द शो, आप नहीं बोल सकते कि पीछे पड़िए। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है किसी के लिए बोलना। ब्रो, मतलब आप कोई शाहरुख खान, सलमान खान नहीं हो कि आपके पीछे पड़ा रहेगा कोई। देयर इज एन अटैचमेंट, देयर इज अ बॉन्ड विद समवन, जो चीज़ होती है। लेकिन किसी को ऐसे बोलना पीछे पड़ना, 4 घंटे टॉर्चर, डूड मैं अपनी लाइफ से खुद परेशान थी अंदर। मैं किसी को टॉर्चर करूँ जाके मैं चुप थी, जब भी आप कुछ भी बोलते थे आई वाज जस्ट क्वाइट फॉर सो लॉन्ग। मतलब इतना आपने डिसरिस्पेक्ट किया कि सोनू सूद सर ने तक बोला था कि लड़की से तो ऐसे मत बात कर। गवाह है लोग,
डिसरिस्पेक्ट की। और मैं नहीं बोल रही कि मेरी साइड से चीज़ें नहीं हुई होंगी, भाई बात ये है कि चीज़ें दोनों साइड से हुई हैं, लड़ाई झगड़े वॉटेवर, बट बात ये कि इंसान ने पूरा ब्लेम मेरे पर लगा दिया। मैंने वो स्टेटमेंट सुना, मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि मैंने पैंडा को बोला मुझे 5 मिनट पहले बता देती। नाउ अंडरस्टैंड कि मैंने एक इंसान के लिए जो 5 मिनट पहले लड़ाई की अपने वोट आउट में, और मुझे बाहर निकल दी कुछ अलग सच पता चल रहा है, और अब मैं जाके कन्फ्रंट भी नहीं कर सकती हूँ। देन उस दिन से मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया दैट MTV शुड कॉल मी बैक सो दैट आई कैन कन्फ्रंट ऑल दिस। और जब मैं इससे बाहर निकली, मेरी लेखा से बात हुई, तो मुझे कुछ अलग और चीज़ें पता चल रही है कि ऑलरेडी वो मेरा नाम जानता था, ऑलरेडी उसके दिमाग में नायरा थी कि अंदर नायरा से बात करनी है, क्योंकि और ऊपर से आकृति वाला भी चीज़ मुझे पता चली। तो मैं एकदम ऐसे शॉक हो गई कि ये सब क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये तो मुझे अंदर पता ही नहीं था। ना मुझे आकृति ने कभी बताया, ना मुझे कभी शिवेत ने बताया, मुझे किसी ने नहीं बताया। तो मुझे बाहर आके पता चला कि आकृति और शिवेत के बीच में ऑलरेडी कुछ था। मैं उस चीज़ के बारे में भी बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आकृति और हम साथ में आके इस चीज़ को लेके बात करें, बिकॉज बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी मुझे भी नहीं है कि वो क्या था एग्जैक्टली। आई वोंट से रिलेशनशिप है वट एवर, बट इनकी बात हो रही थी। एंड समवेयर इसने बोला था शिवेत ने कि अब आकृति तो चली गई है एंड यू नीड समवन एल्स, एंड वहां पे मेरा नाम आया था, और वहां पे बोला गया था कि एक हॉट लड़की चाहिए अंदर, तब जाके मेरा नाम इंट्रोड्यूस हुआ था। मुझे तो शिवेत पता ही नहीं था कौन है, स्टार्टिंग के 3 दिन तक मुझे वो इंसान ही पता नहीं था, ना मुझे उसका नाम पता था। मैं वीडियो में भी उसका नाम गलत ले रही हूँ, लेकिन उस इंसान को ऑलरेडी पता था कि ये लड़की है अंदर, इसके साथ जो भी फ्लर्ट व्हाटएवर करना है इसके साथ करना है। तो आप मेरी एक मेंटल स्टेट समझो कि मैं इस इंसान के लिए लड़के आई हूँ अंदर, और मुझे ये सब पता चल रहा है कि वो इंसान मेरे बारे में ये बोल रहा है लोगों को, और वो ऑलरेडी दिमाग में एक प्लान बना के आया है। तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि यार इतना गलत कर लिया मेरे साथ आपने, इतना ज़्यादा कि मुझे आपने जिस भी चीज़ के लिए यूज़ किया हो या क्या किया हो मुझे नहीं पता। मुझे अभी तक नहीं पता उसके साइड से कितना जेन्युइन था कितना फेक था, क्योंकि कहीं उसने बोला है कि जेन्युइन था, कहीं उसने बोला है कुछ था ही नहीं, कहीं बोला है फ्रेंड्स थे, तो उनको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। बट मेरी साइड से मैं आपको यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग में जो चीज़ें हुई थी, ये ससुराल मायका ब्ला ब्ला शिट, ये सब बकचोदी चल रही थी। हम सबके मुंह पे कैमरास लगे हुए थे, सब बहती गंगा में जिन्होंने हाथ धोए हैं वो सब बकचोदी चल रही थी। आपने मैंने एक क्लिप भी देखा होगा जिसमें मैं बोल रही हूँ कि एक भाई बन गया, एक फ्रेंड बन गया। मैं बहुत बकचोद इंसान हूँ यार, मैं बकचोदी करती हूँ। कैमरास मुंह पे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है गेम का सबका, आपको नहीं समझ में आता आप क्या बोल रहे हो हीट ऑफ द मोमेंट में, तो वो सब बकचोदी चल रही है। आई थिंक वो शिवेत के साइड से भी बकचोदी थी, मेरे साइड से भी थी, और जो ये सचिन घुसा बीच में या मेरी गैंग घुसी, सब घुसी, सब मस्ती मजाक चल रहा था। एंड समवेयर मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ कैमरा के लिए ही हो रहा है, क्योंकि कैमरे पे क्या होता है, आपके मुंह पे कैमरा होता है, ठीक है। आप कितना भी कैंडिड देने की कोशिश करो, आपको पता है कि भाई कैमरा है तो आप जो भी बोल रहे हो वो दिख तो रहा ही है। तो वो कांस्टेंट जो चीजें चल रही होती है ना, उसमें आप चीजें बोलते रहते हो। बट मेरे साइड से ऐसा हुआ था कि विद इन आई थिंक मैं 10 दिन अंदर थी, उसमें से मेरी 7 दिन इनसे बात हुई थी, और 7 दिन में आई थिंक वो 7 दिन का एक सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट हो गया था मेरा ग्रेजुअली। इट वॉजंट प्लान्ड, कोई लव एंगल वट नहीं था। तो अगर आपको लगता है कि ये येलिंग इसलिए हो रही है कि मुझे हॉट नहीं बोला गया, या मैं वन साइडेड चल रहा था, या मैं किसी के पीछे पड़ी थी और किसी ने मुझे मना कर दिया इसीलिए मैं भड़क रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा सा एजुकेशन लेके आओ, अपना दिमाग का होराइजन बढ़ाओ। कि मैं स्कूल में जाती हुई बच्ची नहीं हूँ कि ओह मुझे हॉट नहीं बोला तो मैं लड़ूंगी, मुझे ना बोल दिया तो मैं लड़ूंगी। I am a woman with a self-respect, and if you'll disrespect me, I am gonna take a stand against it, because मैंने बहुत टाइम तक नहीं लिया उस disrespect पे कोई stand, and it was high time कि अगर मैं किसी इंसान को डिफेंड कर रही हूँ, जिस इंसान की मुझे रियलिटी पता चली कि वो कुछ और ही था, वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे लिए वो गंदा और गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है लोगों को, then I have the fucking right to take a stand for myself. I have the right. मैं उसको 10 गाली बकूँ, वो मुझे 10 गाली बके, इट्स आर मैटर। हो सकता है उसको भी मुझसे बहुत प्रॉब्लम रही होगी भी, उसने इतना बोला है तो डेफिनेटली, और मुझे भी रही है। तो ये जो आप लोग कमेंट में आके गंदा गंदा लिख रहे हो, पता नहीं क्या क्या क्या, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो आप कमेंट में मेरे या उसके जो भी लिखते हो ना, ये हम दोनों का इंगेजमेंट बढ़ाता है। और मैं व्यूज़ और लाइक्स में तो पढ़ती भी नहीं हूँ, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि आप जितना किसी के ऊपर कमेंट करते हो, जितना गंदी गंदी चीज़ें लिखते हो, सामने वाले को फ़ायदा होता है उससे। होगा कुछ भी नहीं, ये शो ख़त्म होगा, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आगे और बहुत सी चीज़ें करेंगे, एंड विथ टाइम चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन आप जो अपना मेंटल हेल्थ को स्टेक पे लगा रहे हो, क्योंकि आपने एक प्रोमो को देख के गलत
गलत जजमेंट किया, इतनी हेटरेट भर ली, इतना कुछ लिख दिया वहाँ पे जाके, उससे किसी का कुछ लॉस नहीं होने वाला है। आई हैव बैटल डिप्रेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मैं बाहर निकली भी हूँ उससे। मैंने मर के जिंदा हुई हूँ मैं अपनी लाइफ में, मैंने इतनी इतनी बुरी चीज़ें देख रखी है, तो ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ट्रस्ट मी। इस बार मैं आई हूँ ना, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आई हूँ, और मैंने लिटरली मैनिफेस्ट किया था कि मुझे MTV वाले शो में दोबारा बुला दे, बिकॉज मुझे वो मौका चाहिए था अपना पॉइंट रखने का। एंड मेरा सिर्फ एक एजेंडा था चीज़ें बोलने का, एंड आई रियली वॉन्ट गर्ल्स टू अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हें जिसके लिए जो फील हो रहा है, जैसा हो रहा है, बी ऑन इट। बट अगर तुम्हें लगता है ना वो इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया है, या वो इंसान वो उस लायक ही नहीं था कि तुम उसके लिए इतनी सारी चीज़ें करो, देन हैव द करेज टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट इट, हैव द करेज, हैव द बॉल्स टू डू इट। आई रियली वॉन्ट विमेन टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई री एंट्री दैट अगर एक लड़की किसी इंसान के लिए 10 लोगों से लड़ सकती है ना, लेकिन अगर वही इंसान गलत हो ना, तो उससे भी जाके लड़ सकती है। किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। कोई झूठ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेट इट बी। और मुझे पता है इस वीडियो के बाद और हेटरेट कमेंट सब कुछ आने वाला है, बट आई एम नॉट गोना बी क्वाइट, आई एम नॉट गोना बी क्वाइट। मैं क्यों चुप रहूं? मैंने अपने ऑडिशन में ही बोला था, लोगों का काम है बोलना और मेरा काम है जवाब देना। अगर मैं सही हूं, मैं 10 बार जवाब दूंगी, मैं 10 बार वो चीज़ बोलूंगी। मैंने फैक्ट्स रखे हमेशा शो के अंदर, और मैं री एंट्री में भी सिर्फ फैक्ट्स ही रखूंगी। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, और मुझे नहीं चाहिए फुटेज लाइमलाइट। भाई अगर मुझे फुटेज लाइमलाइट चाहिए होता तो मैं 1-1.5 हफ्ते के लिए अपना इंस्टा बंद करके नहीं बैठी होती, उससे मेरा एंगेजमेंट गिर गया, मेरी बहुत सारे लॉस हुए। लेकिन मेरे लिए मेरा मेंटल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो मुझे अगर शो लाइमलाइट चाहिए होता ना, तो मैं शो में टिकने के लिए अपना पूरा जान लगा देती, सब लगा देती जैसे बाकी लोग लगाते हैं। मुझे ऑनेस्टली नहीं फर्क पड़ रहा था, मैं रहूं जाऊं कुछ भी करूं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं करती थी, लेकिन मैं अपने डेस्परेशन लेवल को नहीं बढ़ाती थी, क्योंकि मेरा मेंटल चीज़ें बहुत अलग है और मुझे किसी की कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई एम टेलिंग यू दैट। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला, और बहुत कुछ अकेले झेल के अकेले आगे खड़ी हूँ, और अभी भी मैं अकेले खड़ी हूँ। देयर इज नोबडी। मेरे आसपास भी जो लोग थे ना, आई हैव केप्ट अ डिस्टेंस विद देम, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरी चीज़ों की वजह से कोई भी अफेक्ट हो। तो प्लीज़ ये जो चीज़ें आप लिख रहे हो, इससे आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। मेरा घर इंस्टा से नहीं चलता है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे बिजनेस से मेरा घर चलता है और वो चल रहा है। तो मुझे आपके कमेंट्स वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको जो बोलना है आप बोलो, लेकिन दिस इज नायरा। शी विल स्पीक व्हेन इट्स नीडेड, शी विल टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, शी विल फाइट बैक।